अब देखो कि ये मैजिक जोन है। मैजिक जोन कहने का मतलब है कि अगर आप 2-4 फ्रेंड अभी एक साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत इरिटेट हो गया कि नहीं कुछ इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ हो जाए, तो अगर सामने वाला फ्रेंड है ना तो उसको बोलो कि तुम राइट ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ओके, तो जैसे ही उसने मान लो कि 0 से 9 तक का सभी डिजिट लिख दिया, यस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब उसको तुमने क्या करो कि एक कागज़ का पीस टुकड़ा ले लो, एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, जैसा कि ये हुआ, एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया और इसमें इसको चुपके से ऐसे इसका आंसर लिख दो, जो भी डिजिट मन करे आंसर लिखने का। अब आंसर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी एक डिजिट कोई सिंगल लिख दो। तो देखो कि हमने यहाँ 5 लिख दिया, यस 5 लिख करके इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद और उसको दे देंगे कि बोलेंगे कि इसको रखो, अब जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, लास्ट में आंसर चेक करना, यही आंसर आएगा। यस, चलो इसको दे दिया आपने, फोल्ड करके दे दिया। अब देखो तो कागज़ का टुकड़ा उसको दे दिया। अब मेरे को पता है कि हमने उसमें 5 आंसर करके दे दिया है। अब देखो तो उन्होंने जैसे कि आपका फ्रेंड ने लिख दिया यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसको बोलेंगे कि स्टेप फर्स्ट में कि इसमें से कोई भी 5 डिजिट को कैंसिल कर दो। यस, अब जैसे देखो ये स्टेप 1 हो गया ये, तो स्टेप 1 में बोलेंगे कि कोई भी 5 डिजिट को कैंसिल आउट कर दो। तो जैसे उसने देखो किस किस को कैंसिल किया, 0 को, 1 को, 7 को, 8 को, 9 को। अब देखो मेरे को पता है कि आंसर 5 हमने दिया है, तो अब बताओ कि 5 मेरा कटा हुआ में है कि बिना कटा हुआ में। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम कि मेरा जो आंसर है जो हमने 5 दिया है वो मेरे को बिना कटा हुआ में है। तो फिर उसको बोलेंगे कि जिस डिजिट को तुम नहीं कट किए हो उसको लिख दो। तो फिर ने उसने लिख दिया, जैसे कि कौन कौन बचा था 2 3 4 5 6, फिर उसने लिख दिया इसको। उसके बाद बोलेंगे कि अब फिर तुम किसी भी 3 डिजिट को कट लगा दो, किसी भी 3 डिजिट में कट लगा दो। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखो कट लगा दिया, 2 को, 3 को और 4 को कट लगा दिया। लेकिन बार बार मेरे को दिमाग में ये चीज़ रखना है कि हमने उसको 5 आंसर दिया है, तो 5 मेरा यहाँ पे कहाँ है, बिना कटा हुआ में। फिर आएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में बोलेंगे कि अब तो मेरे को पता है कि आंसर तो मेरा इस दोनों में से है, क्योंकि ये अपने आप को सोचना है, मन में सोचना है। तो अब उसको बोलेंगे कि नहीं बिना कटा हुआ जो था फिर उसको लिख दो। तो फिर उसने 5 और 6 लिख दिया। अब फिर 4th स्टेप में बोलेंगे अब इसमें से कोई एक डिजिट को कट लगाओ। तो उसने देखो 6 को कट लगा दिया, तो 6 को कट लगा दिया। अब तो मेरे को 5 आंसर हम लिखे हैं, तो बोलेंगे कि जो बिना कटे वाला आंसर लिखो। तो 5 में कट नहीं लगाए तो 5 यहाँ लिख दिए। अब जैसे ही 5 यहाँ लिख दिए, अब फिर बोलेंगे फ्रेंड को हमने जो तुमको दिया था उसको खोल के देखो। अब पहले से हूँ देखता होगा ये, अब देखो ये 5 आंसर मैच कर गया। तो ये थोड़ा बहुत ये इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉट ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई एक। यस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए फिर देखते हैं कि फिर हमने बोला कि कोई लिख दो। यस, कोई 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट लिख दिया, ठीक है। देखो 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट लिख दिया। फिर अब एक कागज़ का टुकड़ा लिया, जैसे कि ये कागज़ का टुकड़ा हुआ। अब मेरे को उसको दिखा के नहीं, ऐसे करके लिख देंगे। अब इस बार मेरे को मन करता है आंसर 2 लिखे, तो चलो आंसर 2 लिख करके दे दिया। 2 उसको दे दो, ऐसे वो बंद कर दिया। समझने का कोशिश करो, बहुत आसान चीज़ है, ऐसा बात नहीं है कुछ ये नहीं। फिर इसको दे दिया ऐसे बेंड करके कि रख लो इसको। अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उन्होंने लिख दिया। अब उसको बोलेंगे कि फिर वही स्टेप 1 में वही बात
बोलेंगे कि किसी भी 5 डिजिट में कट लगा दो। तो उन्होंने देखो कट लगाया किस किस में, 5, 6, 7, 8, 9। अब तो हमने तो आंसर 2 दिया है, ये अपने आप को मन में सोचना है। मेरा तो इसमें से आ रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे कि जिसको तुम कट नहीं लगाया ना उसको फिर से लिख दो। तो स्टेप 2 में जिसको उन्होंने कट नहीं लगाया फिर वो लिख दिया उसको 0, 1, 2, 3, 4। फिर वही क्वेश्चन बोलेंगे कि किसी भी 3 डिजिट में कट लगा दो। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि मेरे को पता है कि आंसर हमने 2 दिया है। अब इस बार देखो क्या हुआ, उन्होंने तो कट लगा दिया 2, 3, 4 में, तब मेरा आंसर तो कट वाला में जा रहा है, 2 यहाँ कट लगा हुआ है। तो फिर उसको बोलेंगे कि अब जो कट लगाया है उसको लिखो। यही कॉन्सेप्ट है कि बिना कट लगाया हुआ और कट लगाया हुआ डिजिट को लिखना है बार बार बस। तो अब जैसे इस बार उन्होंने लगा दिया 2, 3, 4 में, तो मेरा आंसर तो इसमें है। तो फिर अब उसको बोलेंगे कि जो कट किया है उसको लिख दो। तो 2, 3, 4 लिख दिया। अब बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि फिर किसी भी 2 डिजिट को कट लगा दो। तो उसने देखो 2 को लगाया, 3 को लगाया। अब बिना कट वाले से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो 2, 3 को कट लगाया। तो फिर बोलेंगे कि स्टेप 4 में कि जिसको कट लगाया, क्योंकि अब मेरे को पता है कि 2 कट वाला में आ गया है, तो फिर बोलेंगे कि जिसको कट लगाया उसको फिर से लिख दो। तो जैसे 2, 3 था तो 2, 3 लिख दिया। अब बोलेंगे कि किसी एक डिजिट को कट लगाओ। तब देखो इस बार वो 2 को ही कट लगा दिया है, लेकिन हम तो आंसर 2 ही दिए हुए हैं। तब क्या बोलेंगे कि कटा वाला आंसर होगा, यानी जिस डिजिट को तुमने कट किया लास्ट में वही आंसर होगा। यहाँ क्या था, बिना कटा हुआ वाला आंसर। क्यों? क्योंकि हमने आंसर 5 दिया था और उसने कट लगा दिया 6 को, तो 5 आंसर हो गया बिना कट वाला बोले। अब यहाँ पे है कि कट लगा दिया उसी को जिसको हमने आंसर दिया, तो बोलेंगे कि जो कटा वाला है वो आंसर होगा। तो बस यही एक लॉजिकल है, छोटा सा 2 मिनट का है, मतलब यही कॉन्सेप्ट है इसमें। थोड़ा सा ट्रीटमेंट एंटरटेनमेंट में थोड़ा अच्छा लगता है, बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और नो और मतलब आई होप कि आपको ये पूरी ये मैजिक जोन ट्रिक समझ में आया होगा अच्छे से। क्या? ओके।